हरिओम तत्सत। आज हम लोग साधना में पूर्ण रूप से सफलता कैसे प्राप्त हो इसके विषय पे चर्चा करेंगे। साधना से संबंधित जो प्रारंभिक ज्ञान है, जो मुख्य ज्ञान है, जो साधना का आधार है, उसके विषय में मैं सभी वीडियो पोस्ट कर चुका हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उन सारे वीडियो का लिंक डाल दूंगा ताकि जो नए व्यक्ति जुड़ रहे हैं उनको ढूंढने में परेशानी ना हो। वह इसके माध्यम से उन 5-6 मुख्य वीडियो हैं उनको वो देख लें, जिससे कि उनको आगे का जो है ज्ञान सही प्रकार से प्राप्त हो और सही प्रकार से वो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। साधना में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए आप सिर्फ किताबों से या नेट से या यहाँ से मंत्र देखकर आप नहीं सीख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप किसी योग्य गुरु से दीक्षा लें, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है, और ऐसे गुरु से दीक्षा लें जो आपको कि दैनिक साधना विधि करना सिखाए। जब तक आप दैनिक साधना विधि करना नहीं जानेंगे तब तक साधना में आपका मन नहीं लगेगा और साधना में आपको सफलता भी नहीं होगी और पूजन करना भी आप नहीं जान पाएंगे। और यदि आप दैनिक साधना विधि करना सीख जाते हैं तो बाकी किसी भी देवी देवताओं की साधना करने के लिए आपको विशेष परेशानी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें थोड़ी सी कुछ शब्दों का चेंजिंग करके हम किसी भी देवता का साधना कर सकते हैं। जैसे जो प्रारंभिक दैनिक साधना विधि है या जो पंच देवता का पूजन होता है, यदि आप पंच देवताओं की दैनिक साधना विधि करना सीख जाते हैं तो बाद में किसी दूसरे देवता का यदि पूजन करना है तो वह भी आप सीख जाएंगे। उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है, कुछ शब्द उसमें चेंजिंग होते हैं, जहां पंच देवताभ्यो नमः की जगह पे उस देवता का नाम ले लिया जाता है। बाकी आप उसी विधान से प्रत्येक देवी देवता का पूजन कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप दैनिक पूजन करना सीखें, उसको धीरे धीरे आप याद कर लें, तो यह सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अष्टांग योग का जो लेख है, जो वीडियो है, उसको पूर्ण रूप से आप देखें। वह साधना का आधार है, साधना का बेस है, वह आपको देखना पड़ेगा। आप अष्टांग योग का वीडियो या लेख अवश्य देखें और समझ लें। तो सबसे पहले आप अपने आसन को सिद्ध करें, ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठने का प्रैक्टिस करें और उसके लिए आप अपने बढ़िया सा आसन की व्यवस्था करें। या तो आप कंबल पे देख लीजिए, बैठ सकते हैं अच्छे तरीके से, तो कंबल पर बैठे, या स्पंज के भी आसन आजकल आते हैं। मतलब आरामदेह आसन होना चाहिए। आरामदेह आसन होगा तभी आप ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठ के और आप साधना कर सकते हैं या मंत्र जाप कर सकते हैं। तो अष्टांग योग का लेख पढ़ने के बाद से आप अपने आसन को सिद्ध करें। उसके बाद आप प्राणायाम और ध्यान लगाने की जो विधि है उसको सीखें और प्रतिदिन आपको प्राणायाम और ध्यान करना पड़ेगा। यदि आप मंत्र जाप में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम करके ध्यान लगाना है, उसका भी वीडियो का लिंक में डाल दूंगा। तो 24 घंटे में आप कभी भी करिए, कोई जरूरी नहीं है कि सुबह ही प्राणायाम करना है। सुबह यदि आप जल्दी ड्यूटी जाते हैं तो शाम को कर लीजिए। तो सुबह या शाम को कभी भी 24 घंटे में आप एक बार प्राणायाम और ध्यान जरूर करें। यह सबसे ज्यादा जरूरी है, यह साधना का सबसे मुख्य आधार है। तो इन सब चीजों को आपको करना जरूरी है। इसके बाद जब आप साधना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आप जो गुरु दीक्षा लेते हैं उसका जो गुरु मंत्र होता है, उस मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान किया जाता है। पहला जो अनुष्ठान होता है गुरु मंत्र का अनुष्ठान होता है। तो गुरु दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले गुरु मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान किया जाता है और 21 दिन में आप कोशिश करें कि कंप्लीट हो जाए। जो पुराने नए साधक जो होते हैं उनको भाई ज्यादा देर तक बैठने की प्रैक्टिस नहीं होती है, तो आप उसमें 30-30 माला करके आप 2 बार में कर सकते हैं कि ऐसा 21 दिन में आप कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले आप गुरु मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान करें और अनुष्ठान करते समय यह संकल्प लें कि मुझे अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो, मैं अपने गुरु से जुड़ा रहूं और आगे जो भी जीवन में मैं साधना करूंगा उसमें हमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। जब आपका गुरु मंत्र का अनुष्ठान हो जाता है तो उसके बाद आप 1 महीना 2 महीना रेस्ट लेकर जो दूसरा अनुष्ठान होता है, सबसे पहले वह उत्कीलन साधना किया जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि भगवान शिव जी ने सभी विशेष मंत्रों को किलित करके रखा है। तो जब तक हम इन मंत्रों का उत्कीलन नहीं करेंगे तब तक हमें साधना में सफलता प्राप्त नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं कई सालों तक मंत्र जाप करते हैं परंतु उनको कुछ अनुभव नहीं होता है या सफलता प्राप्त नहीं होती है। फिर बाद में पता चलता है कि उत्कीलन साधना तो उन्होंने किया ही नहीं। तो गुरु दीक्षा गुरु मंत्र अनुष्ठान करने के बाद आपको उत्कीलन साधना किया जाना। उत्कीलन साधना कोई बहुत ज्यादा बड़ी साधना नहीं है, यह 7-8 दिन की साधना है जिसमें कि मध्य रात्रि में साधना करना पड़ता है और उसमें कुछ सामग्री लगती है। तो उसके माध्यम से
उत्कीलन साधना किया जाता है। उत्कीलन साधना करने के बाद आपके ऊपर जो भी तंत्र मंत्र प्रयोग किया रहता है वह भी समाप्त हो जाता है और सारे मंत्र तंत्र यंत्र उत्कीलन हो जाते हैं, जिसके बाद आप कोई भी साधना करेंगे तो उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। उत्कीलन साधना करने के बाद आपको पाप मोचनी या पाप समन साधना करना चाहिए। यानी पूर्व जन्म में, इस जन्म में हमसे बहुत सारी गलतियां होती है, जब वो बहुत सारे पाप दोष होते हैं जिनके कारण हम जो साधना करते हैं उसमें हमें जल्दी सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो उत्कीलन साधना करने के बाद आपको पाप मोचनी साधना करना चाहिए और यह 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होता है। पाप मोचनी साधना करते समय हम संकल्प लेते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हम पूर्व जन्म में, इस जन्म में हमसे जो भी गलती हुई, जाने अनजाने जो पाप दोष हुआ, उसके लिए क्षमा करें और आशीर्वाद प्रदान करें कि हम जो भी साधना करें उसमें हमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो। तो इसलिए पाप मोचनी साधना करना अत्यंत ही आवश्यक है। बिना पाप समन साधना या पाप मोचनी साधना के आपको साधना में बिल्कुल भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। पाप मोचनी साधना करने का मतलब कि हमें ईश्वर के सामने एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना कि हमसे कुछ गलती हुई हो तो आप हमें क्षमा करें। और पूर्व जन्म में, इस जन्म में जाने अनजाने हमसे कई सारे गलतियां पाप दोष तो हो ही जाते हैं, इसलिए उनसे क्षमा प्राप्त करने के लिए जो है उत्कीलन पाप मोचनी साधना किया जाता है। पाप मोचनी साधना करने के बाद भैरव साधना का अनुष्ठान करना चाहिए और भैरव साधना का अनुष्ठान करते समय हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान भैरव, आप हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि अपने जीवन में हम जो भी साधना करें वह निर्विघ्न रूप से चले और हमें उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो। भैरव साधना करने से साधना में विघ्न बाधा नहीं आती है। मेरे गुरुदेव जी कहते थे कि जब तक कोई भैरव साधना नहीं कर लेता तब तक उसको साधना क्षेत्र में प्रवेश करने का ही अधिकार नहीं है। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि भैरव साधना का कितना महत्व है। भैरव ही परम तत्व है। भैरव का अर्थ है रक्षा करने वाले, जो साधना में विघ्न न पड़ने दें एवं साधना में सफलता मिले ही। जब तक भैरव साधना नहीं कर लेते तब तक 10 महाविद्या या किसी भी विशेष साधना में सफलता प्राप्त मिल ही नहीं सकती। इसलिए भैरव साधना करना अत्यंत ही आवश्यक है और भैरव साधना से संबंधित अलग से मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को भी देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। भैरव साधना करने के बाद फिर गणेश साधना करना चाहिए या गणेश मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और इसमें भी वही संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान गणेश जी, आप हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं अपने जीवन में जो भी साधना करूं वह निर्विघ्न रूप से चले और उसमें हमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो। गणेश साधना करने से हमारे जीवन में जो है बाधाएं नहीं आती है साधना करते समय। और आप लोग भी जानते हैं कि भगवान गणेश जो है प्रथम पूज्य देव हैं, तो इसलिए उनकी साधना या उनके अनुष्ठान किए बिना हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए भैरव साधना के बाद गणेश मंत्र का भी अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए और उनसे भी प्रार्थना करना चाहिए कि हम अपने जीवन में जो भी साधना करें वह निर्विघ्न रूप से चले और हमें उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो। और इसका भी 1.25 लाख का अनुष्ठान करना चाहिए। भैरव साधना या आगे जो भी मैं साधना बता रहा हूँ, इनका आप 1.25 लाख का अनुष्ठान 21 दिन में करने का प्रयास करें, तब जाकर विशेष सफलता प्राप्त होगी। गणेश साधना के बाद महाकाली साधना करना चाहिए या प्रारंभिक नवाण मंत्र की भी साधना करनी चाहिए। जितने भी शक्ति से संबंधित साधना है उन सभी में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले काली साधना या नवाण साधना करना आवश्यक है। महाकाली साधना जो है वह 10 महाविद्या साधना का द्वार है। जब तक हम महाकाली साधना नहीं कर लेते तब तक दूसरी किसी भी महाविद्या की साधना में या हमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए आपको गणेश साधना करने के बाद से महाकाली की साधना या नवाण मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान करना चाहिए और इसमें भी हम यही संकल्प लेंगे कि हम अपने जीवन में जो भी साधना करें वह निर्विघ्न रूप से चले और हमें इसमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करें। इस प्रकार इन अनुष्ठान को करने के बाद फिर अपने जीवन में आप कोई भी साधना करें। इसके बाद आप चाहे वापिस भैरव साधना अगर किसी कार्य के लिए करना है, किसी सिद्धि के लिए करना है, तो वहां पर उस संकल्प को लेकर करें, या गणेश जी की और भी कई प्रकार की साधना है वो करें, 10 महाविद्या की साधना करें, या इसके बाद जो भी साधना करेंगे उसमें आप अपने अपने अनुसार, कार्य के अनुसार आप संकल्प लेकर साधना करें। लेकिन ये जो कोर्स के समान जो किया जाएगा साधना, इसमें सभी साधनाओं में यही संकल्प हम लेंगे कि हम अपने जो भी जीवन में साधना करें उसमें निर्विघ्न रूप से साधना चलता रहे, विघ्न बाधा ना आए और हमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो। तो इस प्रकार इन साधनाओं को करने के बाद, इन देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम अपने जीवन में जो भी साधना करेंगे उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। हरि ओम तत्सत।